माटी के चंद टुकड़ों की खातिर बेचोगी जिस्म? कब तक अपने अरमानों को रौन दूसरे के हाथों का खिलौना बनोगी? कब तक जिंदगी को भूल जिंदा रहने की कोशिश करोगी? आखिर कब तक खुद को जीते जी मारती रहोगी, रोती रहोगी, तड़पती रहोगी? मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूँ, मैं तुम्हें अपनाऊंगा, अपना नाम दूंगा। छोड़ दो ये वेश्यावृत्ति का धंधा, आ जाओ मेरे पास। मैं दूंगा तुम्हें घर, मैं दूंगा तुम्हें वर, मैं दूंगा तुम्हें रिश्ते नातों की पवित्रता, पूरा परिवार बनाऊंगा तुम्हें अपनी बेटी। हमने कहा कि उन बेटियों को हम माँ बाप का दर्जा हम देंगे, उनको बेटियां बनाएंगे, पहले बाद में शादी करेंगे। तो उनको ये लगेगा कि हाँ, कोई हमें भी बेटी बनाना चाहता है और हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपका। ये अगर बात चली जाए तो उन बच्चियों को भी हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि बेटा, हम आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आप गंदगी छोड़ के कस्तूरी में आ जाओ। बेटियों, छोड़ दो ये गंदा काम, छोड़ दो ये नरक से बदतर जिंदगी, छोड़ दो घुट घुट कर मरना, पी लो प्रेम का घूंट, भीग जाओ रहमत की बारिश में, चख लो रूहानियत का जाम। आ जाओ मेरे पास, मैं बनूंगा तुम्हारा पिता, हाँ तुम्हारा पिता। मैं तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दूंगा। आपका जीवन महक जाए, सारा समाज महक जाए और समाज के बिगड़ते हुए समीकरण सुधर जाए। जो घर टूट रहे हैं, जिनमें बर्बादी आई और आपको जो रोग लगने वाले हैं, HIV जो तड़पा के मारता है, उन रोगों से बचें। ऐसा रोग लगा हुआ तो भी फिक्र न करें, या बहुत बड़े डॉक्टर प्रोफेसरों की टीम है, आपका इलाज करवाया जाएगा। आपका बहुत स्वागत है। अगर बच्चियां आप लोग आओ तो आप एक बेटियों की तरह यहाँ पे सम्मान, और सारी साथ संगत भी अपनी बेटी और बहनों की तरह सम्मान देगी और नौजवान आपको पत्नी के रूप में भी स्वीकार करने को तैयार। ये संत की करुण पुकार है, सच भी है। सिर्फ संत ही तारणहार हो सकता है। छुप छुप कर जीना, बिन चाहे जिस्म का सौदा करना, डर डर के रहना, दुख भरे ये दिन बीत जाएंगे। गर इस गंदगी को छोड़ आपके कदम डेरा की ओर बढ़ जाएंगे। बदनसीब, बदचलन, बदतमीज, बेहया, बेश्या, इन उपनामों से नाता तोड़ दो, क्योंकि सौभाग्यवती, सुहागन, सास, ससुर, ससुराल, सुख, संपत्ति, समाज बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रहा है। खुद को बदल लो, समाज को बदल दो। संत की नजर में न कोई अमीर होता है, न कोई गरीब, न कोई राजा, न कोई रंग, न कोई पतित, न कोई पावन। शायद यही सोचकर संत गुरमीत राम रहीम जी ने वेश्याओं को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास किया है। न सिर्फ प्रयास, बल्कि उनका घर और वर देने की भी कोशिश की है। इन्हीं रूप में संत गुरमीत राम रहीम जी ने कबीर जी के इस दोहे को भी सच कर दिखाया है कि गुरु और पारस में बस एक ही अंतर्जान, वो लोहे को सोना करे, गुरु करे आप समान। डेरा सच्चा सौदा से संदीप मिश्र, टोटल टीवी, सिरसा। गुरु की पुकार पर महिलाओं ने भी कमर कस ली है और ठान लिया है कि गांव-गांव जाकर पीड़ित शोषित इन वेश्याओं को सुख और सुकून की राह दिखाएंगे। इस धरती पर ऐसे बुरे काम, हम जैसे कह सकते हैं कि ये महापाप, महाकलंक है, ये अच्छे नहीं लगते, शोभा नहीं देते। तो गुरु जी की इस मुहिम में, हम इस महायज्ञ में हम हर तरीके से आहुति देना चाहेंगे। इस मिशन में महिलाएं भी लगी हैं। उद्धार की इस धार में समाज से भटकी इन नारियों को जोड़ने के लिए ये जुट गई हैं, पूरे देश में फैल गई हैं और इनकी हसरत है। अपने आप में एक उनमें ऐसी हीन भावना होती है, उसमें से उन्हें बाहर निकाला जाएगा और एक सम्मान पूर्ण जो जीवन है वो जीने की राह दिखाई जाएगी। ये खुद नारी हैं और इन्हें औरत के इस दर्द का एहसास है। ये जानती हैं कि वेश्या होना पाप नहीं, वेश्यावृत्ति करना पाप है। गंदे काम को छोड़ बहनें अच्छी शुरुआत करें, जिंदगी बदल जाएगी। ये कहो कि समाज के अगर वो लड़के ये कहने को तैयार है कि हम वैश्य से शादी करने को तैयार हैं, तो मुझे लगता है कि अगर वो लड़की आगे आएगी तो उसमें ये हिम्मत जरूर आएगी कि मैं इस समाज, इस जगह से फंसी हूँ और मुझे निकाला जाए। और उसे बाद में वैश्या नहीं कहा जाएगा, वो एक बहुत ऊंचे घराने की, वो संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान की बेटी होगी, वो वैश्या नहीं होगी। ये भक्त बहनें औरतों को दलालों, गिरोहों, कोठों के बंधन से मुक्त कराने के लिए हर उस जगह जा रही हैं जहां भी इन्हें किसी वेश्या के होने की भनक मिलती है। ये उन्हें समझाती हैं, साथ लाती हैं,
समाज से जोड़ती हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं कि जब दाता तुम्हें सब कुछ बिन मांगे देने को तैयार बैठा है तो फिर जिस्म का व्यापार क्यों। ये अपील हम सबके लिए भी है जो चाहते हैं कि समाज से वेश्यावृत्ति का कलंक मिटे, किसी मजबूर मासूम को नई जिंदगी मिले। तो आगे आइए, बढ़िए और संत की इस अनोखी, अनूठी, अनुपम योजना के सहयोगी बनिए। उनके जीवन में खुशियों का रंग भरिए जिनकी जिंदगी दुखों के रंग से सराबोर है। कैमरामैन सुधीर के साथ संदीप मिश्र, टोटल टीवी, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा। बाबा गुरमीत राम रहीम ने समाज की इन उपेक्षित महिलाओं को सम्मान और उन्हें अपना बनाने का आह्वान किया तो उनके भक्तों ने भी इस कुरीति को मिटाने की कसम खा ली। क्या कोई वेश्या को अपनी बेटी बना सकता है? क्या कोई किसी वेश्या को अपनी बहन, अपनी पत्नी, अपना जीवन साथी बना सकता है? क्या कोई किसी वेश्या की मांग को सजा, उसके आंखों के सपने पूरा करने को अपनी पूरी जिंदगी दे सकता है? जरा सोचिए, मुश्किल है ना? पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। जो वैश्या दरबार में लाई जाएगी उनका ट्रीटमेंट होगा, इधर से नाम मिलेगा उनसे, मतलब ऐसे नहीं जैसे कि हम चलो बाहर जाते हैं तो वैश्या मिल जाएगी हम शादी करनी, ऐसे नहीं। लेकिन आपको बाहर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। बस यही चाहता हूँ मालिक से डर के कि अपने मालिक अपने वचनों पर अमल कराता रहे और उसके अपने वचनों पर चलाता रहे। हजारों हाथों की गवाही, हजारों आंखों के सामने, हजारों लोगों के मनों को झकझोरते हुए जब संत गुरमीत राम रहीम जी ने पतिता को पावन बनाने का आह्वान किया, वेश्याओं का घर बसाने की पुकार की, वेश्याओं के पुनर्वास की इच्छा संगत के सामने रखी, तो देखते ही देखते चमत्कार हो गया। एक एक कर नौजवान खड़े होने लगे। 1, 2, 3, 4 की गिनती को पार कर 50, 100, 200, 500 और 800 से भी अधिक नौजवानों ने अपने गुरु के आदेश को सिर माथे रख जीवन उनके नाम कर दिया, जिनका नाम लोग जुबान पर लाने से भी परहेज करते हैं, पर ये नौजवान गर्व से कहते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि मैं कोई गलत कदम उठा रहा हूँ, क्योंकि हमें समाज को सुधारना है। ये बदलाव की बयार है, ये प्यार की पुकार है, ये रहमत की बरसात है, ये चमत्कार है या फिर संत की संगत का उपहार। जो भी हो सच ही है, क्योंकि पहल भी हो गई है, कदम भी बढ़ गए हैं, हौसला भी अपना हो, हिम्मत भी अपनी हो, तो भला इस जहां को सुंदर होने से कौन रोक सकता है। इन्हीं स्थितियों को नजर में रखकर शायद एक शायर ने सही कहा है कि उजालों की खातिर तुम्हें खुद अपने द्वार खोलने होंगे, किसी बंद कमरे में कभी सूरज नहीं आता। कैमरामैन सुधीर के साथ संदीप मिश्र, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा। बाबा के वचन पर मर मिटने वाले भक्तों ने इस बार भी अपना जज्बा और समाज के प्रति समर्पण दिखाया है। देखते ही देखते डेरा में होड़ मच गई भक्त योद्धा बनने की। डेरा में कतार लग गई समाज की ठुकराई इन नारियों को गोद लेने की, उनको बेटी बहन बनाने की, ये जानते हुए भी कि किसी वेश्या को पत्नी बनाना कठिन है, पर इन नौजवानों ने ठान लिया है कि इस कुरीति को खत्म करने की पहली आहुति वही देंगे। हम अपने गुरु के वचन मानकर उनसे शादी करना चाहते हैं। इन नौजवानों की आंखों का उत्साह, दिल में जोश, खुद पर यकीन और अपने गुरु पर कुर्बान होने की हसरत देखते ही बनती है। तन मन धन से बिल्कुल तैयार हूँ। अगर मेरे को ये अगर कह देना कि सिर कटवाने की बात है तो मैं अपना सिर कटवाने की बात भी कर सकता हूँ, अगर मैं इस बात से मुकरूंगा। ये विकलांग नहीं है, ये बीमार नहीं है, ये भक्त हैं और इनकी भक्ति की ही ये शक्ति है कि इनके हाथ उनके लिए बढ़े हैं जिनको जरूरत है प्यार, पति, परिवार की। इन सबको ये बाखूबी मालूम है कि गुरु के कहने पर वो वेश्या से भले ही शादी कर रहे हो, पर उनके गुरु की कृपा आशीर्वाद से वेश्या भी भक्त हो जाएगी, उसकी जिंदगी भी बदल जाएगी। हमें किसी की कोई परवाह नहीं है, हमें घर वालों की भी अपनों की परवाह नहीं है, क्योंकि हम अपने गुरु जी को सब कुछ मानते हैं, उनके लिए अपनी जान भी निकाल कर दे सकते हैं। इन मस्तानों की टोली, इन मतवालों का जुनून, इन नौजवानों का समर्पण समाज को बदल देगा, वेश्यावृत्ति की कलंक को मिटा देगा, उस अंधेरे दुनिया में चिराग बनेगा और औरों को भी राह दिखाएगा। क्यों?
क्योंकि इन सबकी जुबां पर बार बार यही आ रहा है कि हम बेदरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। कैमरामैन सुधीर के साथ संदीप मिश्र, टोटल टीवी, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी बना रहेगा, आप देखते रहिए टोटल टीवी।